हेलो बच्चों। और क्वेश्चन इज ए ड्रॉ सर्किट डायग्राम एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ए जेनर डायोड एज ए डीसी वोल्टेज regulator with help of its IV characters. And D is what is the purpose of heavy doping of P and N side of a Zener diode। तो यहाँ पे देखिए, पहले अपने क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो अपने पास की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की बात करें तो की कॉन्सेप्ट में अपने यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए, जेनर डायोड, जेनर डायोड, ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। अब देखिए, जेनर डायोड के पहले अपने ए पार्ट की बात करें तो अपने को है कि इसका जो सर्किट डायग्राम है वो किस प्रकार से होता है। ए पार्ट की बात कर रहे हैं तो देखिए, सर जेनर डायोड जो है, जेनर डायोड की अपने बात करें तो इसका सर्किट डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से अपने को देखने को मिलता है। देखिए, ये अपने पास एक पार्ट पे इस फॉर्म में अपने को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और सेकंड पार्ट है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। इस प्रकार से जो डायोड होता है और इसको मोस्टली सर्कल किया हुआ होता है, ठीक है। ये सर्कल कई बार नाम भी क्या हो, लेकिन ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ये कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, जेनर डायोड। तो ये अपने पास किसी भी जेनर डायोड का क्या हो जाएगा, सर्किट डायग्राम। इस पार्ट को मोस्टली पी बोलते हैं, इस पार्ट को एन बोलते हैं, और ये अपने पास होता है जेनर डायोड का अपने पास सर्किट डायग्राम। अब देखिए, फिर इसके अंदर अपने को पूछा है कि जेनर डायोड है वो किस प्रकार डीसी वोल्टेज को रेगुलेट करता है। तो देखिए, इस चीज के लिए अपने देखें तो जो अपने पास डायोड होता है जेएनआर, वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। यानी इसको अपने देखें तो देखिए, कुछ इस प्रकार से अपने सपोज करते हैं कि ये अपने पास एक जेनर डायोड है, ठीक है। तो जेनर डायोड को जब अपने एसी सॉरी जब अपने डीसी वोल्टेज में जोड़ते हैं, यहाँ पे अपने क्या है, एक रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, ठीक है, इसके साथ। और यहाँ पे अपने पास क्या होगी, इनपुट होएगी। इनपुट वोल्टेज है वो यहाँ पे आएगी वी इन की फॉर्म में, ठीक है, वी इन की फॉर्म में। और यहाँ पे अपने पास यानी एंड में अपने पास यहाँ से निकलने के बाद अपने पास जो लोड सर्किट रहेगा उसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, जिसके ऊपर अपने को काम करना है। तो ये इसको अपने आर एल बोल देते हैं। ये नॉर्मली अपने पास आर होता है, ठीक है। और यहाँ पे अपने को आउटपुट वोल्टता है वो अपने को देखने को मिलती है, ठीक है, इस आर एल पे। अब देखिए, जेनर डायोड जो है वो किस प्रकार से वोल्टता को रेगुलेट करता है। तो जेनर डायोड के साथ जब अपने सबसे पहले अपने को क्या पता होना चाहिए, देखिए, जेनर डायोड जो होता है वो कौन से वॉइस में जुड़ता है। तो देखिए, इसका जो वॉइस होता है वो अपने पीएन में पढ़ा था कि रिवर्स वॉइस होता है। तो रिवर बाइस पीएन है, उसके दो बाइस होते हैं, एक अपने पास फॉरवर्ड होता है, एक अपने पास रिवर्स होता है। तो रिवर्स बाइस में कौन काम करता है, जेनर डायोड है वो अपने पास कार्य करता है, ठीक है। तो रिवर्स बाइस में किस प्रकार से काम करता है, यहाँ पे देखिए, एक रेजिस्टेंस होता है और इनपुट अपने पास वोल्टता होती है। जब ये वोल्टता इंक्रीज होएगी तो अपने पास ये जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस अपने पास क्या होएगी, वोल्टेज आएगी, ठीक है। यानी ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब वी आउट जो सॉरी जो अपने पास इन आएगी वी इन वोल्टेज, ठीक है। या अपने कहें कि एक्स्ट्रा वोल्टेज जो भी आएगी इसको अपने इंक्रीज कर रहे होंगे तो उसको अपने एक्स्ट्रा की फॉर्म में बोल देंगे। और उस चीज को आर है वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के कारण जो आर एल के ऊपर अपने को आउटपुट वोल्टता मिलेगी वो अपने को क्या मिलेगी, रेगुलेट मिलती है, रेगुलेटेड। इसलिए अपने बोलते हैं कि जब जेनर डायोड का अपने यूज करते हैं तो इस जेनर डायोड के यूज के कारण अपने पास क्या होती है, वोल्टता है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी और अपने पास जो लोड सर्किट रहता है उसके ऊपर रेगुलेटेड अपने को वोल्टता है वो देखने को मिलती है, ठीक है। इसका अब अपने देखें कि रेफरेंस वाइज है तो इसका जो आईवी अपने पास डायग्राम होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए, अपने जानते हैं कि जब रिवर्स बाइस में होता है, सॉरी 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 रिवर्स बाइस की जब अपने बात करते हैं तो अपने कुछ इस प्रकार से डायग्राम है वो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके अकॉर्डिंग अपने पास क्या होगा, रिवर्स बाइस में अपने देखते हैं कि नीचे की ओर होता है, यहाँ पे अपने पास वोल्टता होती है, यहाँ पे अपने पास करंट होता है, ठीक है। नीचे की ओर रहता है, ये वोल्टता इस साइड रहती है और नेगेटिव में होता है, तब अपने इसे बोलते हैं रिवर्स बाइस। जेनर डायोड जो है उसमें क्या चलता है, देखिए, कुछ इस प्रकार से अपना ग्राफ है वो देखने को मिलता है। एक पोटेंशियल तक ये क्या है, करंट है, यानी एक वोल्टता को नियमित रूप से रखता है, लेकिन मैक्सिमम बिल्कुल एंड पॉइंट पे जाके क्या है,
ये वोल्टता है वो टूट जाती है, तब अपने को इस प्रकार से है वो देखने को मिलता है, जिसको अपने एंड पॉइंट जहाँ से टूट जाती है उसको अपने जेनर वोल्टता है वो बोलते हैं, जेनर वोल्टेज। ठीक है, जब अपने पास काफी हाई हो जाए, यानी वोल्टता जब अपने पास कंट्रोल ना हो, तब उसको अपने जेनर वोल्टेज बोलते हैं, जिसके ऊपर अपने को करंट है वो मैक्सिमम देखने को मिलता है। तो इसलिए जेनर डायोड जो है उसमें करंट है वो अपने पास देखिए देखिए कांस्टेंट रूप में है, एक वोल्टता है वो भी अपने पास कांस्टेंट रूप में अपने को देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से कांस्टेंट मिलने के कारण ये अपने पास क्या है, वोल्टता को रेगुलेट करता है, यानी यहाँ पे इंक्रीज होएगी तब भी क्या है, जो अपने पास लगा रेजिस्टेंस है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और वोल्टता है वो अपने को रेगुलेटेड मिलती है। तो ये था अपने पास ए का ऑप्शन। अब देखिए बी में अपने को क्या पूछा है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ हैवी डोपिंग ऑफ पी एंड एन साइड ऑफ जेनर डायोड। तो अपने ने क्या देखा, देखिए जेनर डायोड की अपने ने बात की, जेनर डायोड, जेनर डायोड तो ये अपने पास क्या करता है, वोल्टता जो है, वोल्टेज उसको क्या काम करता है, वोल्टेज को अपने पास क्या है कांस्टेंट रखता है, या अपने कहें कि वोल्टता है उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, रेगुलेटेड। ठीक है, तो रेगुलेट करने का काम होता है जेनर डायोड का। तो अब देखिए डोपिंग से क्या होता है, अपने पीएन को समझते हैं। तो यहाँ पे अपने पास क्या होएगा, देखिए पीएन जो है उसमें अपने जानते हैं कि ये अपने पास एक पी साइड होती है, एक अपने पास एन साइड होती है। ठीक है, जहाँ पे अपने पास कंडक्टर पे इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं एन साइड में, सॉरी जो सेमीकंडक्टर रहता है, और जो पी पार्ट होता है उसके ऊपर अपने को क्या है, सेमीकंडक्टर पे होल देखने को मिलते हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब इसमें हैवी अपने पास जब डोपिंग होएगी तो यहाँ पे अपने पास यानी जो होल है वो क्या होंगे, काफी ज्यादा होंगे। होल अपने पास काफी ज्यादा होंगे, इस साइड अपने पास इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा होंगे और होल अपने पास ज्यादा होंगे। तो ये जो मिड पार्ट होएगा अपने पास, जिसको अपने क्या बोलते हैं, ये जो मिड पॉइंट पॉइंट होता है उसको अपने बोलते हैं डेप्लेशन रीजन। ठीक है, तो जो डेप्लेशन रीजन अपने को देखने को मिलता है उसके अंदर क्या होएगी, डोपिंग ज्यादा होएगी, या अपने कहें कि एरिया है वो काफी कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड से अंदर की ओर अपने पास यहाँ पे मोशन है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, अंदर की ओर आएंगे तो यहाँ पे अपने जानते हैं कि वोल्टता बनती है, यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है, यहाँ पे अपने पास पॉजिटिव आएगा, तो इसके कारण अपने पास डेपिंग रीजन में क्या होएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव जाता रहेगा, तो करंट का फ्लो ज्यादा होने पर भी अपने पास क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, और वोल्टता है वो अपने पास क्या रहेगी, एक तरीके से कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो यहाँ से करंट फ्लो ज्यादा होने पर भी अपना जो जेनर डायोड है वो क्या रहेगा, नॉर्मली रहेगा, या अपने कहें कि हैवी डोपिंग से भी जेनर डायोड है वो क्या होएगा, यूजफुल ज्यादा रहेगा, या अपने कहें कि इसमें शॉर्ट सर्किट है वो अपने को देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए इसमें है वो डोपिंग है वो ज्यादा की जाती है। तो ये था इसका सॉल्यूशन ए एंड बी का। थैंक यू।